चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के जो प्रोविजंस पढ़ने शुरू किए थे, या ये कह लीजिए चैप्टर नंबर 11 जो हमने शुरू किया उसी को कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज डे 1 हो क्लास में? ठीक है जी, यानी कि कल सब आए थे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने कल की क्लास में सेक्शन 8 पढ़ा था। सेक्शन 8 पावर देता है किसको? पार्टीज को नहीं बेटा, कोर्ट को। कि कोर्ट क्या करे? रेफर कर दे जब कोई ऐसा डिस्प्यूट उनके सामने आता है जिस डिस्प्यूट में जो पार्टीज हैं वो ऐसी हैं जो क्या कहती हैं जी, हमारे पास क्या है या हमने क्या कर रखा है ऑलरेडी, इस डिस्प्यूट से रिलेटेड एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमने किया है, और एक पार्टी आके रिक्वेस्ट करे कि आप हमें आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए। मैं नहीं चाहती, यानी कि वो पार्टी कह रही है कि हम नहीं चाहते कि आप इस चीज को, इस मुद्दे को क्या करो जी, कोर्ट में चलाओ, हमें कहाँ रेफर करो? आर्बिट्रेशन में। और जब एक पार्टी ऐसे रिक्वेस्ट करेगी तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? रेफर करना पड़ेगा उन पार्टीज को। कहाँ पे? आर्बिट्रेशन में। नॉट विद स्टैंडिंग किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर रखी हो, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, एक पार्टी अगर रिक्वेस्ट करती है तो क्या करना पड़ेगा जी? आर्बिट्रेशन में रेफर करना पड़ेगा। ठीक है जी। पार्टी जो ये रिक्वेस्ट करने जाती है उसको क्या करना पड़ेगा? साथ में ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी। और अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, ठीक है जी, तो क्या करना होगा? उनको रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो किसके पास है जी? दूसरी पार्टी के पास है। और हम आपसे प्रे करते हैं, यानी कि वो पार्टी प्रे करेगी कोर्ट से कि क्या कर दो जी, दूसरी पार्टी से वो एग्रीमेंट मंगवा लो। एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सबसेक्शन 3 बता दो। सबसेक्शन 3 ये कहता है जी, अगर एक एप्लीकेशन लगाई गई है सबसेक्शन 1 के तहत, आई बात समझ में? यानी कि एक पार्टी ने क्या बोल दिया कोर्ट में जाकर के कि जज साहब, हमारे बीच में तो क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और कोर्ट ने पार्टीज को रेफर भी कर दिया कहाँ पे? आर्बिट्रेशन में। तो इसलिए इस सबसेक्शन 3 को बनाया गया। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग कि आपका केस अब कोर्ट में पेंडिंग रह गया, कोर्ट ने तो कहाँ भेज दिया? आर्बिट्रेशन में, तो वो केस तो कहीं ना कहीं क्या रह गया जी? कोर्ट में रह गया। तो क्या बोला गया? सबसेक्शन 3 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग आपकी एप्लीकेशन आ गई थी, ठीक है जी, इस कारण से आर्बिट्रेशन में चला गया और इशू आपका अभी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है, कोई बात नहीं, आर्बिट्रेशन शुरू हो सकती है, कंटिन्यू रहेगी, कब तक? जब तक फैसला ना आए। यानी कि एक ऐसा मैटर जो शुरू तो कोर्ट में हुआ था, बट उसके बाद क्या हो गया, कोर्ट ने उसे रेफर कर दिया कहाँ पे? आर्बिट्रेशन में। तो वंस रेफर्ड इन आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, कब तक? जब तक अवॉर्ड ना आ जाए। और कोर्ट में अगर वो इशू या वो केस पेंडिंग है तो वो पेंडिंग रहेगी। डन। ये हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया, एक एग्जांपल, जिसमें बताया एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन कब तक लगानी होती है जी? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस की स्टेटमेंट जब एक पार्टी देती है तो उससे पहले पहले क्या करना होता है जी? अगर आप चाहते हो आर्बिट्रेशन में जाना तो उस चीज के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है। तो अगर उससे पहले लगा दी एप्लीकेशन, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास कर रखा था टाइम लिमिट का, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और कोर्ट चाहे तो पार्टी को क्या कर सकती है जी? आर्बिट्रेशन में रेफर करना पड़ेगा। कर सकती है, अगर ओरिजिनल है तो करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर मना कर देंगे जी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वी आर सॉरी, आपका ये केस क्या करना पड़ेगा? हमें यहीं पे चलाना पड़ेगा, इसको हम यहीं कंटिन्यू करेंगे कोर्ट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 8 के बाद क्या आता है? सेक्शन 9। वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलेंगे सेक्शन 9 के बाद सेक्शन 10 के पास। और सेक्शन 10 आपको पहले से आता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। पार्टीज फ्री हैं, चाहे जितने उतने क्या कर सकते हैं जी? आर्बिट्रेटर रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। ठीक है जी। सच नंबर क्या नहीं होना चाहिए? इवन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझो इस चीज को अब ध्यान से सभी।
सुन लेना अभी। आप क्या पढ़ रहे हो? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये आपको अभी क्या बता रहे हैं? हमने क्या शुरू किया अभी? पार्ट वन पढ़ना इस एक्ट का। पार्ट वन किस बारे में बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन के बारे में। समझे इस चीज को कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में बात कर रही है? आर्बिट्रेशन। अब सुन लो ध्यान से सभी। एक्ट आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन उससे पहले पार्टीज को मौका देगा हमेशा। अब जितने भी यहाँ पे सेक्शंस पढ़ोगे ना, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या? पार्टीज आर, बोलो भाई, फ्री टू डिसाइड। इसका अर्थ क्या है कि पार्टीज फ्री हैं डिसाइड करने के लिए। जैसे मान लो आपको पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल प्लेस क्या होगी, जगह क्या होगी आर्बिट्रेशन, तो उसका जवाब मिलेगा पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड क्या? प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। और अगर पार्टीज ने नहीं बताया तो एक्ट बताएगा कि क्या करना है जी। अब तो सारे ना सेक्शन ऐसे चलेंगे अब धीरे धीरे। आप पहले दिन आए थे, उस दिन आपसे मैंने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि देखो भाई ऐसे ऐसे कोर्ट होती है, कोर्ट के पास बर्डन होता है, कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत है। उस दिन को और आज के दिन को कंपैरिजन करो। उस दिन आपको कितना पता था, आज आपको कितना पता चल चुका है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी होती है ना जी। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी होता है, पार्टीज को कोर्ट में रेफर भी किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर कौन होता है, नंबर क्या, धीरे धीरे आप देखना कैसे इवॉल्व होगे, कैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और खेल सारा फोकस का मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पढ़ लिया उतना काफी नहीं है, घर जा करके पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाओ। ठीक है जी। फिर अपने किसी फ्रेंड को, एक दोस्त को पकड़ो, उसको सुनाओ, वो आपकी गलतियां बताएगा, फिर आप उससे सुनो टॉपिक। और हर तीसरे दिन काम रिवाइज करना है भाई। मंडे को जो पढ़ा था, 3 दिन का गैप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे को रिवाइज होना चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद यानी कि थर्सडे के बाद नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है जी। फिर 21 डेज। ऐसे आपने शेड्यूलिंग बना ली, रिवाइज कर ली अपनी चीजें, तो अपने आप आपका सिलेबस पैक होता चलेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे आसान और सबसे फेवरेट अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, बस बार बार पढ़ते चलो। ठीक है। सबसे टिपिकल मुश्किल माना जाता है इस सब्जेक्ट को, बट आपके लिए सबसे आसान रहेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक आपको चैप्टर मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है। ये चैप्टर जनरली बाद में करवाते हैं कई बार, कि पहले कुछ आसान आसान से करवा दिए फिर इसको करवाते हैं। तो इसको भी वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर माना जाता है। छोटा नहीं है, 60 पेज का चैप्टर है भाई। 60 पेज में 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे जूरिस में। तो ये चैप्टर टिपिकल भी मानते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे लेवल पे इस पे प्रिपेयर कर लोगे कि आप कहोगे ये तो आता ही है। ठीक है। अब सुनो, देखो क्या लिखा है सेक्शन 10। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पूरा एक्ट पढ़ते चलना। एक्ट में आपको यही मिलेगा, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। हमारा डिस्प्यूट है, हम डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेशन कैसे चलेगी। अब हमने अगर डिसाइड कर लिया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज ओके हो जाएगी, कामयाब हो गई, और या हो सकता है वो चीज फेल हो जाए। आई बात समझ में? ये देखो मैंने आपको बोला दो सिचुएशन है, एक्ट ने क्या बोल दिया? पार्टीज यू आर फ्री टू डिसाइड। अब इसके दो अर्थ हैं, या तो पार्टीज डिसाइड कर लेगी या नहीं करेगी। कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो किसके पास आ जाओ? एक्ट के पास आ जाओ। अब डिसाइड करने के बाद भी तो दो सिचुएशन हो सकती है ना। इट मे बी ओके, एंड इफ इट इज ओके तो ओके है जी। एंड डिसाइड करने के बाद भी तो क्या हो सकता है? फेलियर आ सकता है ना। फेल हो सकती है या नहीं हो सकती है चीज? बोलो भाई। हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा जी? फेल हो जाएगी। फेल हो गई तो कहां जाओ? एक्ट के पास। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। इतनी बात समझते हो? डन। घर पे होता है ना कई बार, आपको कुछ परमिशन लेनी है मम्मी के पास, और वहां से बात नहीं बनी तो पापा के पास, और दोनों जगह ना बनी तो बैठ जाओ टिक के। आ गई बात समझ में? अब हाँ, किसी के पास तीसरा ऑप्शन है जी, दादा दी हैं, दादी जी हैं, तो उनके पास चले जाओ। ले, अब मान लो ये अपना यही रोबिन ही है। ओहो, रोबिन। ठीक है जी। रोबिन कह रहा है जी पापा के पास भी बात नहीं बनी तो दादी, वहां भी ना बनी तो अब दादाजी लो,
वहां भी ना बनी तो अब तो बैठना पड़ेगा भाई, टिक के। आ गई बात समझ में? रोने लग जाएगा ये, इमेजिन करो इसे। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो देखो सेक्शन 10, ये चीज क्यों समझा रहा हूं, अभी मिलेगा जवाब। इस एक्ट का सबसे बड़ा सेक्शन कह लो जो हम आज शुरू करेंगे, सेक्शन 11। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कोई बात बताई जो सेक्शन 10 पे अप्लाई करके देखो। सेक्शन 10 ने क्या बोला? पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। बस एक बात बोल दी, क्या? प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, यानी कि आर्बिट्रेटर ऐसे नहीं हो सकते आपके 2 4 6 8। ठीक है जी। हाँ बस पता है मुझे भी, आगे 12 आता है, कोई बात नहीं। डन, ऐसे नहीं हो सकते। यानी कि कितने हो सकते हैं? 1 3 5 7 9। और ये मैंने उस दिन भी बताया था कि कहने की बात है 5 7 आर्बिट्रेटर, 9 आर्बिट्रेटर नहीं होते, एक ही होता है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। और बड़ा मेट्रो तो 3 होते हैं, 5 तो रेयर मिलेगा। समझ गए ये चीज? और याद हमने एक लाइन पढ़ी थी कि पार्टीज आर्बिट्रेटर डिसाइड करती है कितने होंगे, और अगर पार्टीज ने नहीं डिसाइड किया कभी तो कितने होंगे? हमेशा एक ही होगा। तो सारे जवाब मिल गए। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड प्रोवाइडेड दैट कभी भी क्या ना हो, वो इवन नंबर ना हो। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। और देखो आगे क्या लिखा है, फेलिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रेफर्ड टू इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कि आपने ये वाला काम नहीं किया तो ट्रिब्यूनल में कितने लोग होंगे भाई? शेल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि फिर कितने होंगे? एक ही होंगे। यानी कि पार्टीज कर लो डिसाइड, नहीं कर पाई तो एक। बात खत्म, सेक्शन 10 खत्म। एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जी अपने आप से, पढ़ लेना। अब शुरू करेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 चैलेंज दे रहा हूं, जिसने ये नियत से कर लिया, जिसको ये आता है ना, जो इसको कर लेगा नियत से, वो पूरे आर्बिट्रेशन में कहीं मार नहीं खाएगा, पूरे ज्यूरिस में नहीं रुकेगा। लो, ये समझ लिया, ये समझा दिया अगर किसी को नियत से प्रॉपर, फिर नहीं रुकोगे तुम। इक्वल हो सारे? अब इक्वल हो? किसी को नहीं आता? इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है? बराबर पढ़ा रहा हूं सबको? कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है भाई कि तुम्हें यहाँ पढ़ा दिया, उस गुड्डी को कह रहा हूँ कि अलग से तेरे को करवा दूंगा सेक्शन तो उसको याद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है रोबिन भाई? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ? सबको बराबर पढ़ाऊंगा, बराबर सुनोगे, बराबर समझोगे, बराबर बता दोगे, है ना? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है भाई। अब आप देख लो आप कितना इस चीज को समझ पाते हो, और बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। देखो क्या कहता है सेक्शन 11। सबसे पहली बात, सेक्शन 11 किस चीज का है जी? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन के साथ सबसेक्शन भी याद करने हैं, हो जाएंगे अपने आप से। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है जी? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ये मत कहना कि नेशनैलिटी के बारे में बात करता है। 11 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में कि आर्बिट्रेटर को कैसे लाना है। आ गई बात समझ में? अब कैसे लाना है तो उस चीज के लिए सबसे पहली बात तो ये बोले जी, देश कौन सा होगा, नेशनैलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर, कहां का होगा आर्बिट्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्या कहता है जी? A person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the parties. अब या तो ऐसे लिख लो कि parties are free to decide, या अपोजिट में अगर लिखेंगे तो क्या लिखा है कि ऐसा होगा अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है तो। देखो दो तरीके के होते हैं बातें। एक तो मैं ऐसे बोलूं कि आप फ्री हो, आप डिसाइड करो, आप नहीं कर पाए तो ऐसा होगा। जैसे मैंने ये बोल दिया कि बेटा आप डिसाइड करो अपना ज्यूरिस का पहला टेस्ट कब होगा, अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तो मैं बता दूंगा कि 30 जुलाई को होगा। आ रही है बात समझ में? और एक मैं ऐसे बोल दूं कि 30 जुलाई को ज्यूरिस का टेस्ट है,
अनलेस आप मेरे को डिसाइड करके नहीं बता देते हो तो। बात तो एक ही है। आ रही है बात समझ में? कि एक में मैंने आपको पहले मौका दिया और ये बोला आप नहीं करोगे तो ऐसा होगा, और एक बात क्या सीधा ही बता दिया ऐसा होगा अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो। ऐसा ही लिखा है। आर्बिट्रेटर कहां का होगा जी? किसी भी देश का हो सकता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, यानी कि पार्टीज ने कुछ और ना लिखा हो तो। आ गई बात समझ में? हम दोनों का डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेटर कहां का लाएं? ठीक है जी। कहीं का मतलब इंडिया का भी हो सकता है, बोलो भाई। ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, इंग्लैंड का भी हो सकता है, न्यूजीलैंड का भी हो सकता है, बोलो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डन। डन। एक बात और आएगी आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इंडिया का हूं, मानना क्या है, हुई मैं। ठीक है जी। ये मान लो कहाँ की हो, कहाँ का माने? फ्रांस का। ओ माय गॉड। ठीक है जी। मैं इंडिया का हूं और मान लो ये कह रही है कि ये फ्रांस से हैं। आ गई बात समझ में? मैं तो इंडियन हो गया, तुम क्या कहलाओगे? फ्रांसियन। ठीक है जी। फ्रेंच। आई बात समझ में? हमारा डिस्प्यूट हो गया। ये मुद्दा क्या कहलाएगा आशीष भाई अब? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मुद्दा। अब इस केस में आर्बिट्रेटर कहां का हो? देखो, कहीं का भी हो सकता है, बट बढ़िया क्या रहेगा? इंडिया का हो? नहीं। फ्रांस का हो? नहीं। हाँ, देखो तुम्हें पहले आता है सब, तुमने पढ़ा नहीं लेकिन तुमने बता दिया। नहीं सर देखो बढ़िया तो क्या रहेगा, ना उस कंट्री का हो जिससे एक पार्टी बिलोंग करती है, ना उसका हो जिससे दूसरी पार्टी बिलोंग करती है। कहां का हो? किसी थर्ड कंट्री का। आई बात समझ में? बोलो भाई, समझे ये चीज? ये बात है, ये आप आगे पढ़ लोगे। सबसेक्शन 1 हो गया पूरा, ये बिल्कुल अलग है इनसे। अब इसके बाद की कहानी काफी लंबी चलने वाली है, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई क्या कहता है, सुन लेना आप ध्यान से। सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 1 हो चुका है। अभी मैं सबसेक्शन की कहानी नहीं लिख रहा, अभी मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ये कहेगा, टू मैं एक बार बता देता हूं, अदरवाइज सुन लो। एक्ट ने ये बोला, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, तो एक्ट ने क्या जवाब दिया होगा? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। बिल्कुल यही बोला, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड कि कैसे अपॉइंट होगा जी। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। डन। डन। तो पार्टीज कर लेंगे अपॉइंट। डिस्प्यूट किसका है? हम दोनों का। तो हम फ्री है डिसाइड करने के लिए कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। आ गई बात समझ? अब पहले तो हम क्या डिसाइड करें, कौन से? पहले तो ये जरूरी है ना कि कितने होंगे, तो हम डिसाइड करेंगे। हाँ जी, कितने होंगे आर्बिट्रेटर? एक। मैं भी कह रहा हूं एक। हो गया डिसाइड, कितने होंगे? एक। दोबारा पूछता हूं, कितने होंगे? एक। ना भाई, मेरे को तो लगता है 3 होने चाहिए। अब भाई बीच में मत बोलो। आई बात समझ में? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बड़ा हो जाओ। ठीक है जी। बोलो भाई। ये कह रहे हैं एक, मैं कह रहा हूं 3। अब बताओ कितने? 5। ठीक है 5। हो गया डिसाइड। ऐसे होगा भाई, कितने चाहिए और डिसाइड नहीं हो रहा। अब इन्होंने बोला 5। 3। अब आप बताओ। 3 लो, हो गया डिसाइड। ऐसे ही होगा डिसाइड। हाँ तो सुन लो, अब ये कह रहे हैं एक, मैं कह रहा हूं 3। कितने? एक। 3। एक। 3 नहीं हो रहा डिसाइड। पढ़ लिया था, सोल आर्बिट्रेटर। अगर पार्टीज नहीं डिसाइड कर पा रही हैं तो कितने होंगे? एक। कौन होगा? कोई भी। ऐसे तो रास्ते से जा रहा है, आ जा तू आर्बिट्रेटर, ऐसे।
पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, है ना भाई, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। तो ये जवाब है भाई, पार्टीज क्या है, फ्री टू डिसाइड। अब यहां से दो सिचुएशन हो सकती या नहीं हो सकती। पहला, पार्टीज डिसाइडेड, कि पार्टीज ने किया है डिसाइड कि हम बताएंगे, पार्टीज एग्री कर रही है कि हम बता देंगे कौन होगा। आ गई बात समझ में। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, पार्टीज नोट डिसाइडेड, दैट इज पार्टीज कह रही है हमें नहीं करना डिसाइड। ऐसे भी लिख सकते, पार्टीज आर नॉट गोइंग टू डिसाइड, पार्टीज ने मना कर दिया, हम नहीं बता रहे। आ गई बात समझ में, क्योंकि देखो पहले से ही डिस्प्यूट है हमारे बीच, हम नहीं चाहते इस चीज पे भी डिस्प्यूट हो कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। अब क्या करें, कौन बताएगा, एक्ट बताएगा, कौन बताएगा, एक्ट बताएगा। डन, बोलो भाई। इस तरफ की सिचुएशन, हमने ये बोला कि हम डिसाइड करेंगे कौन होगा, ठीक है जी, बोलो भाई, कि हमने ये बोला है हम डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। अच्छा, कितने आर्बिट्रेटर हमारे बीच, एक, अभी एक पे ही बात डन हुई है, ठीक है जी। अब मैं पूछता हूं, हमने ये तो डिसाइड कर लिया ना हम अपॉइंट करेंगे, बोलो भाई। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कभी कोई इस उम्मीद में बैठा ओ अभी तो सर बेसिक ही बता रहे हैं, जब मॉड्यूल में आएंगे तब कर लूंगा, तब नहीं होगा। फिर से सुन लो, एक्ट कहता है पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड कि किसको आर्बिट्रेटर रखना है। और मैंने बोला यहां पे दो सिचुएशन हो सकती है, कि एक तो हम डिसाइड करने वाले हैं, और दूसरी सिचुएशन हम डिसाइड नहीं करने वाले। नहीं करने वाले तो कहां चले जाओ, एक्ट के पास चले जाओ, किसने रोका है। और अगर हम डिसाइड करने वाले हैं और एक आर्बिट्रेटर है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो डिसाइड हो जाएगा या नहीं होगा। अब डिसाइड कैसे होगा, हाँ जी, कौन होगा आर्बिट्रेटर बताओ, कोई भी तो हो सकता है, कौन। तेरे को तो बेटा आग में घी डालेगा, डिस्प्यूट ना होता हो तो और करवा देगा। किसको बनाना आर्बिट्रेटर, अरे किसी को भी, कोई भी बता दो। कौन है ये, मुस्कान को, ये कह रही है जी मुस्कान को आर्बिट्रेटर बनाना है, ठीक है जी। रुक जा, तू बड़ा जानता है कि ये उसको जानती है, तू ये क्यों जानता है, तू ये जानता है सेक्शन 9 क्या कहता है, तू नहीं जानता है सेक्शन 8 क्या कहता है, ये भी नहीं जानता है। तो तेरे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सेक्शन क्या कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन किसको जानता है। आ गई बात समझ में। ये कह रही है जी गुड्डी की मुस्कान को आर्बिट्रेटर बना लो। अब क्या हो सकता है, अब मैं अगर कह दूं ओके है जी, तो क्या हो जाएगा, यस आर्बिट्रेटर डिसाइड हो गया। और मैं कह दूं या, अब भाई नहीं हुआ ना डिसाइड। अब देखो कौन होगा आर्बिट्रेटर बताओ, मुस्कान ना भाई। अब अब ये कह रही है आप बता दो, अब मैं कह रहा हूं रॉबिन, अब ये मना कर, लो भाई हो गया डिसाइड। देखो एक आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, या तो एक पार्टी बताएगी और दूसरी एग्री कर देगी, या दूसरी पार्टी बताएगी और पहली एग्री कर, या ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम कंसल्ट करके एक पर्सन को हम कह दे, फॉर एग्जांपल विपिन सर को बना लेते हैं आर्बिट्रेटर, लो हो गया डिसाइड। यानी कि हमने अपॉइंट करने के लिए बोला एक आर्बिट्रेटर, तो कैसे अपॉइंट होगा जी, एक बताए दूसरे को या दूसरा बताए पहले को, या दोनों मिलके कर। और अगर यस पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि यस कौन है आर्बिट्रेटर, तो फिर क्या है जी, मुबारक हो, हाँ आर्बिट्रेटर हुआ है ना। आई बात समझ में। अगर पार्टीज ने डिसाइड कर लिया तो आर्बिट्रेटर आ गया, आ गई बात समझ में। और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो भाई नो। अब इसने क्या बोला मुस्कान, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला रोबिन, इसने क्या बोला। अब भाई नहीं हुआ डिसाइड, अब एक्ट। आ गई बात समझ में। किसके पास चले जाएंगे,
एक्ट के पास। समझ पा रहे हो प्रोसेस क्या है? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। इफ पार्टी इज नॉट डिसाइडेड तो एक्ट। इफ पार्टी इज डिसाइडेड टू अपॉइंट एंड आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड देन वेरी गुड। एंड इफ पार्टी इज डिसाइडेड बट आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर एक्ट के पास चले जाओ। और तुम्हें क्या लगता है एक्ट क्या कहता है? एक्ट तो तब बना था, आ रही है बात समझ में? तो एक्ट ने ऐसे कह दिया होगा कि जी इस इंसान के पास जाना, नहीं। एक्ट भी सीधा सीधा क्या कहता है, हम तो आपको ये ऑप्शंस दे देते हैं, या तो इनके पास चले जाओ या इनके पास या इनके पास। और यहाँ पे भी क्या है, अलग ऑप्शंस मिलेंगे क्या ना? यहाँ पे भी सेम ही लिखेगा। आपको लगता है एक्ट दो अलग अलग बात बोलता होगा अलग अलग जगह पे? एक्ट तो उस सिचुएशन में भी क्या बोलेगा, पार्टीज ने प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं किया। प्रोसीजर की बात करें हम, प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का? पार्टीज फ्री टू डिसाइड है और पार्टीज ने मना कर दिया, पार्टीज नॉट डिसाइडेड। पार्टीज ने क्या नहीं डिसाइड किया? प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, तो कहां आ जाओ? एक्ट के पास। और एक्ट क्या कहेगा, यहां चले जाओ जी। या फिर दूसरा क्या होता है, पार्टीज डिसाइडेड कि प्रोसीजर क्या होगा, और वो प्रोसीजर क्या हो सकता है, पास हो सकता है या प्रोसीजर फेल हो सकता है। प्रोसीजर की बात है। देखो मैं धीरे धीरे एक एक वर्ड ऐड करता जा रहा हूं। अभी तक मैंने ऐसे बताया, अब मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया प्रोसीजर। कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके लिए बोला गया पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर। एंड पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया तो एक्ट कह रहे हैं ऐसे कर लो। और पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड कर लिया। प्रोसीजर ये था कि तुम बताना मैं एग्री करूंगा या नहीं करूंगा, ये प्रोसीजर था। तो इन्होंने बताया और मैंने एग्री कर दिया तो बढ़िया हो गया जी, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया। और हमने जो प्रोसीजर अपॉइंट किया था कि तुम बताना मैं हाँ या ना करूंगा, इसने बताया नहीं, तो प्रोसीजर क्या हो गया जी, फेल हो गया। तो किसके पास चले जाएंगे, एक्ट के पास चले जाएंगे। ओके डन, आ गई बात समझ में? एक आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है आपने बता दिया जी, ऐसे होता है। अब अगर मैं बात करूं, 3 आर्बिट्रेटर होते हैं, हमें कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं, 3। तो कैसे होंगे बताओ जी? म्यूचुअल कंसेंट तो होगी ऑब्वियसली, तभी आप अपॉइंट करेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे कौन होगा आर्बिट्रेटर, 3 रखने हैं, जल्दी जल्दी, डिले नहीं। ऐसे कैसे, आप बताओ। आपने बोला, मान लो इन्होंने बोला मुस्कान, मैंने कह दिया यस। दूसरा यश, कौन है यश? यश, मैंने भी यश पे यश कर दिया। योगेश होगा, यस कर दिया। तीसरा नीलम, यस कर दिया। हो गए 3 अपॉइंट। एक तरीका, दूसरा तरीका। नहीं डिनाई की नहीं, अभी अपॉइंट की बात हो रही है कि 3 अपॉइंट करने कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला तरीका तीनों इसने बताए हैं। दूसरा तरीका तीनों मैं भी तो बता सकता हूं। तीसरा तरीका 2 ये बता दे, 1 मैं बता दूं। अगला तरीका 2 मैं बता दूं, 1 ये बता दे। और तरीका बस है क्या कहा है गुड्डी? हाँ, 1 को मैंने अपॉइंट कर लिया। हाँ, 2 ये बता दे कौन होंगे। और इसको उल्टा भी कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है 1 ये बता दे और ये बताएंगे वो 2 कौन होंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है 1 मैं बताऊं, 1 तुम बताओ, ये दोनों मिलके तीसरा बताएं। तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 2 बताऊंगा और ये 2 तीसरा बताएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 बताएगी और वो 2 तीसरा बताएंगे। इतने सारे तरीके हो सकते हैं 3 को अपॉइंट करने के। इसीलिए तो क्या बोला है, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। और हमने ये बोला, हमने ये प्रोसीजर अपॉइंट किया, 2 आप बता देना कौन होंगे, 1 मैं बता दूंगा। आ गई बात समझ में? एग्री नॉट एग्री की बात नहीं है, 3 है, 2 आप बता दो, 1 मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, इससे भी ठीक लग रहा है, मुझे भी ठीक लग रहा है। यानी कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड एंड पार्टीज ने प्रोसीजर
डिसाइड कर लिया है कि ऐसे अपॉइंट होगा, दो ये बताएंगे, एक मैं बताऊंगा, हमने कर लिया डिसाइड। अब भाई अब या तो इसके अनुसार अपॉइंटमेंट हो जाएगी, अगर हो गई तो मुबारक हो, आर्बिट्रेटर्स आए हैं। आ गई बात समझ में? तीन हो गए अब तो, बोलो भाई। और अगर ये प्रोसीजर फेल हो गया तो भाई, फेल हो गया तो हम किसके पास चले जाएंगे? एक्ट के पास। सेक्शन 11 70% कंप्लीट है। अब यहां पे मैं सारे सेक्शन चिपकाता जाऊंगा कि देखो जी यही बात है या नहीं है, आप बताओगे मेरे को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। प्रोसीजर क्या है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का? देखो टॉपिक क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है? टॉपिक क्या है जी? आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है। उसमें पहली बात किस देश का होगा? जवाब दे दिया। पार्टीज ने कुछ और डिसाइड ना किया हो तो भाई कहीं भी का भी हो सकता है। हमने डिसाइड कर रखा था जी फॉर एग्जांपल कि इंडिया का ही होगा तो इंडिया का होगा। दूसरा, उसको अपॉइंट करने का तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा? अब सुन लेना, सेक्शन 11 जितना मैं पढ़ा हूं उतना ही पढ़ना, आगे मत दौड़ना। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेशन। ठीक है जी, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स की पार्टीज क्या है जी? फ्री टू डिसाइड हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। ये बात किसने बोली? सबसेक्शन 2 ने। सबसेक्शन याद करने भाई, किसने बोली ये बात? सबसेक्शन 2 ने। मेरे को तुम बता दो कहां लिखूं सबसेक्शन 2 वाली बात, कहां दिख रही है आपको? यहां पे कि कहां पे लिखूं? यहां पे पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, तो कह सकता हूं ना ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 है। किसने क्या बोला? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड। डन? कहां खो गए? आ गई बात समझ में? डन? अब सुनना, अब आप कहोगे बीच में सर ये सबसेक्शन 6 की बात बताऊंगा अभी, यहां आ जाओ। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और द आर्बिट्रेटर्स। हम दोनों फ्री हैं डिसाइड करने के लिए कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? जर्नल प्रोसीजर क्या है? आगे ना वही बात, कौन बता रहा है? ये एक्ट बता रहा है। सेक्शन 11 subsection 3 states that failing any agreement referred to in section 11 subsection 2 above, यानी कि पार्टीज ने प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं किया तो कैसे अपॉइंट होगा? इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर। कि पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया और आर्बिट्रेशन में कितने आर्बिट्रेटर हैं? 3। तो ऐसे अपॉइंट कर लेना, कैसे? ईच पार्टी शेल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर एंड द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स शेल अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर हु शेल एक्ट एज द प्रिजाइडिंग, यानी कि मेन आर्बिट्रेटर होगा। सबसेक्शन 3 ने क्या बोला? अगर पार्टीज प्रोसीजर ही डिसाइड ना कर पाई तो किसके पास आ जाना? एक्ट के पास। यानी कि सबसेक्शन 3 ने ये बात बोली कि हमारे पास आ जाना, यानी कि सबसेक्शन 3 ने बोला अगर पार्टीज प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं कर पाई और आर्बिट्रेटर है कितने? 3, तो कैसे अपॉइंट करना? ऐसे एक को लाए, दूसरे को लाए, और वो जो 2 आए वो तीसरे को लाए, और वो मेन कहलाएगा। कहां लिखूं सबसेक्शन 3? यहां लिख दूं? इस तरफ आएगा? क्या आप यहां पे कहना चाह रहे हैं? श्योर? बिल्कुल सही जवाब। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि पार्टीज नॉट डिसाइडेड, प्रोसीजर ने डिसाइड, पार्टीज ने प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं किया। तो कौन बताएगा? सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ने क्या बता दिया भाई? अगर 3 है, एक को लाए, दूसरा एक को लाए, ये दोनों मिलके तीसरा ले आए, लो जी आ गए 3 आर्बिट्रेटर। ये 3 वाला केस है। सबसेक्शन 3 ने सिर्फ कौन से केस की बात की है? 3 वाले केस की। आ रही है बात समझ में? सबसेक्शन 3 ने क्या बोला? अगर 3 लेकर के आने हैं तो ऐसे लेकर के आना, कैसे? एक को ले आए, दूसरा
दूसरे को ले आए, और वो दो तीसरे को ले आए। एक बात और पूछ लूं, झगड़ा किसका है? हम दोनों का। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? और हम फ्री है या नहीं है डिसाइड करने के लिए? बोलो भाई। तीन रखने हैं, लेकिन हमने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, तो कहाँ भेज दोगे तुम हमें? सबसेक्शन 3 के पास। अब एक्ट वैक्ट मत बोलो, अब प्रॉपर बोलो, किसके पास भेजोगे? सबसेक्शन 3 के पास। आ गए? क्या बोला? सबसेक्शन 3 क्या बोला? एक पार्टी एक को ले आए, यही बोल रहा है। अब चॉइस नहीं है इसमें कि ये दो ला सकती है, मैं दो ला सकता हूं, ये नहीं है। इन्होंने बोल दिया साफ, एक पार्टी एक को लाएगी, दूसरी पार्टी दूसरे को लाएगी, और वो दोनों मिलके तीसरे को लाए, बोल दिया ये। इसमें किंतु परंतु नहीं अब कोई, अब यहां पे चॉइस नहीं चल रही। और मेरा सवाल तो बस ये है, हो जाएगा ना ऐसा? हो ही जाएगा? ले आओगी एक? मैं तो नहीं ला रहा, करना पड़ेगा, नहीं मिल रहा। मैं जो भी बताता हूं, रोबिन ना, आशीष ना, लो। अब और कहां से लाऊं भाई? मेरे को तो यही लग रहे थे। तो नहीं, तुम्हें इतना लग रहा है कि इतनी पार्टी शराफत दिखा देंगी? सारी बात छोड़ दो, चलो मैं एक ले आया, रोबिन, आप मुस्कान, ये दोनों मिलके ले आएंगे तीसरे, ढूंढ देंगे आर्बिट्रेटर, हो जाएगी सहमति? है भाई? सही बात कह रही है ये। हम एक एक आर्बिट्रेटर लाए, उनका और डिस्प्यूट हो गया, वो बैठ के अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं। इन एनी केस अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, ये बढ़िया था वैसे। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। तुम कैसे कह सकते हो हाँ जी हो जाएगा? ये तो चलो तुमने, मैं समझ गया तुमने क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें पता है दोनों पार्टीज ऐसे शरीफ सी हैं, है ना, भोली भाली सी हैं, तो मान जाएंगे, इतना चिक पिक नहीं करेंगे। पार्टीज अगर होती, मैं एक तरफ आशीष एक तरफ रोबिन होता, आ रही है बात समझ में, और डिस्प्यूट इनका होता, और रोबिन अड़ जाता, आर्बिट्रेटर आएगा तो, ठीक है, आ रही है बात समझ में, और आशीष, बोलो भाई। क्या? मैं तो कह रहा हूं आर्बिट्रेटर आएगा तो कपिल सर ही आएंगे, मैं तो ये कह रहा। तूने क्या सोचा? नहीं नहीं, मैं सीए को क्यों बीच में बुलाऊंगा? ठीक है जी भाई। आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि पार्टी शरीफ है तो आ ही जाएंगे, नहीं भाई समझो, ये भी तो फेल हो सकता है। इसमें भी तो दो रीजन हो सकते हैं ना, क्या? यही कि ये पास हो गया, यस, इसके अनुसार आर्बिट्रेटर आ गए तीनों, ये भी तो फेल हो सकता है ना, बोलो भाई। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है? ढूंढ के दिखाओ, ढूंढो तो जाने, ये लो। हाँ, न न न, इधर बोलो, इधर इधर, सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, दिखा दो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है सोल आर्बिट्रेटर? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, कहाँ लिखा है सबसेक्शन 3 में सोल प्रोप्राइटर? आप बता दो, मैं मान जाऊंगा। क्या कह रहा है सबसेक्शन 3? इधर कहाँ जमा करवाई है फीस? तो फिर मेरे से पूछ, मेरे से पढ़, इससे क्या पढ़ रहा है? और इसने बाद में मांग ली फीस। सुन लो भाई, सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 3 कह ही नहीं रहा एक आर्बिट्रेटर, वो तो पहले ही कह रहा है कि आपने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, और हम मान के चल रहे हैं आपके आर्बिट्रेटर कितने थे? 3। तो ऐसे लेके आना, ऐसे ही लेके आना, एक एक को, दूसरा दूसरे को, और जो दोनों आएंगे वो तीसरे को लाएंगे, ये लिखा है यहाँ पे। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि या तो ये भी मान लो ओके हो गया तो ठीक है जी, बढ़िया है, ये भी तो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। अच्छा एक चीज और पूछ लूं, ये फेल कैसे होगा? ये फेल कैसे हो सकता है? या तो एक पार्टी एक को नहीं लाई, या दूसरी पार्टी दूसरा नहीं लाई, या हम दोनों तो एक एक ले आए थे, ये दोनों तीसरा नहीं लाए। अब यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता।
इसके अलावा तो फेल होने का तरीका नहीं है कोई। बोलो भाई कि तीसरा ही तरीका बता दो। ज्यादा से ज्यादा भाई कह रहा है कि दोनों ही नहीं लेके आए, बात तो वही होगी, ऐसे ही फेल हो सकता है। अब क्या करोगे? इसका इलाज कौन बताएगा? एक्ट ही बताएगा। सोच क्या रहे हो? एक्ट को क्या पता नहीं है कि हमने तो बता दिया? एक्ट को क्या लग रहा है? एक्ट को नहीं लगता कि सारे शरीफ होंगे, उन्हें भी पता है कि दोनों तरीके के इंसान होते हैं, कुछ भोले भाले शरीफ होते हैं। ठीक है जी। कुछ आगे बात समझ में, कुछ क्या होते हैं जी, बदमाश किस्म के। आगे बात समझ में। तो एक्ट ने बता दिया, बोला अगर शरीफ पार्टीज हैं तो हो जाएगा ऐसे। और दूसरा तरीका क्या है कि पार्टीज नहीं है शरीफ, तो क्या होगा भाई? बोलो भाई। ये एक्ट बताएगा आगे चल के कि अब क्या करोगे। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। और सीधा यहां आ जाओ, सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 ये रहा, फेलियर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 3। ये हमने जैसे बताया था वैसे अपॉइंट नहीं हो पाया, तो दो ही सिचुएशन है। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 अप्लाइज। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि सबसेक्शन 3 वाला प्रोसीजर अप्लाई होता था आपके ऊपर, और उसके अप्लाई होने का मतलब क्या है कि पार्टीज ने अपना प्रोसीजर बताया नहीं था और आर्बिट्रेटर थे 3, तभी तो क्या हुआ होगा, सबसेक्शन 3 वाला अप्लाई होगा। वो फेल हो गया तो भाई देखो क्या लिखा है कि वो आपके ऊपर अप्लाई होता है। एंड तुमने ही बताए थे मेरे को कि सर ऐसे ऐसे फेल हो सकता है, कि वो अप्लाई होता है। और हुआ क्या, एक पार्टी अपॉइंट नहीं कर पाई 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन रिक्वेस्ट आई थी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट आई। मैंने बोला देखो अपने को 3 आर्बिट्रेटर लाने हैं और अपन ने प्रोसीजर तो डिसाइड कर नहीं रखा, तो एक्ट ने एक प्रोसीजर बता रखा है, एक पार्टी एक ले आए, दूसरी पार्टी दूसरा ले आए, और वो दोनों ना तीसरा ले आएंगे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बता दो किसे लेकर के आना, और ये नहीं बता पा रही, या फिर मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो ही फेल हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, और द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू एग्री ऑन द थर्ड आर्बिट्रेटर। या फिर हम दोनों तो एक एक आर्बिट्रेटर ले आए, बट वो दोनों मिलके 30 दिन के अंदर अंदर तीसरा नहीं ले पाए। अब क्या होगा? तो उसका जवाब ये दे दिया, द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड। अपॉइंटमेंट कौन करके देगा? आर्बिट्रेटर की, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ ए पार्टी। अब रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, सपने तो नहीं आ रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट को सपना आया, सुप्रीम कोर्ट सो रहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज सो रहे थे और सपना आता है। ठीक है, भगवान आके कहते वत्स इस हार में 2 पार्टीज का डिस्प्यूट हो रखा है और वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आर्बिट्रेटर कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट आप कल सुबह उठते ही उनका आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देना। ऐसा होगा क्या? किसी को तो जाना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? अब इसको पता है मैं तो हूं आलसी, तो ये जाएगी, एक पार्टी तो रिक्वेस्ट करेगी। क्या रिक्वेस्ट करेगी जी? कि आप हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। किसके पास जाएंगे? बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे याद करना है, और एज द केस में भी, या जो भी केस है उसको देखते हुए किसके पास जा सकते हो? द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो या हाई कोर्ट के पास भी, जो भी आपका केस है उसको देखते हुए चले जाना। भाई जैसा भी आपका केस है उसको देखते हुए किसके पास चले जाना? सुप्रीम कोर्ट, और एज द केस में भी हाई कोर्ट। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हो भी हमारे पास तो सारा दिन लाइन लगी रहती है, लोग आते रहते हैं, आर्बिट्रेटर दे दो आर्बिट्रेटर। तो उन्होंने हो सकता है ना किसी को अपॉइंट कर रखा हो कि तुम आर्बिट्रेटर मांगने आए कोई तो तुम दे देना। तो यही लिखा है, और एनी पर्सन, या किसी इंसान या किसी इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हो जो उस कोर्ट ने बता रखा हो। यानी कि 3 आर्बिट्रेटर थे और प्रोसीजर अपॉइंट था कौन सा? सबसेक्शन 3 वाला, और वो फेल हो गया, तो किसके पास जाएंगे? एक्ट के पास। और एक्ट यानी कि सबसेक्शन 4। आप खुद बता दो कहां पे लिखूं सबसेक्शन 4? क्या लगता है कहां लिखना चाहिए? यहां पे। आगे ना बात समझ में? ये रहा सबसेक्शन 4 कि ये भी फेल हो गया तो किसके पास जाना? एक्ट। और एक्ट ने क्या बोला है भाई? ऑन रिक्वेस्ट such arbitrator shall be appointed by Supreme Court or as the case may be
किसके पास? हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट, कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि इसके पास जाना। इतना ही पढ़ाऊंगा आज, कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी का एक हिस्सा हुआ है अभी। और वो हिस्सा क्या है सुन लो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है कि पार्टीज जो आर्बिट्रेटर है कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, ठीक है जी, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड, क्या डिसाइड करने के लिए फ्री हैं? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर, ठीक है जी, किसका प्रोसीजर? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। आ गई बात समझ में? या आर्बिट्रेटर्स। और उसके बाद हमने सबसे पहले यह पढ़ा कि सबसेक्शन 3 कहता है इफ पार्टीज फेल्स टू डिसाइड द प्रोसीजर, एंड क्या है जी? 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, तो कैसे अपॉइंट कर लेना? एक पार्टी एक ले आए, दूसरी पार्टी दूसरा, दोनों मिलके तीसरा। एंड अगर वैसे अपॉइंट हो गया कि इफ अपॉइंटेड तो क्या है जी? ओके। और अगर वो फेल हो गया तो किसके पास जाएंगे? सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? फेल होने के केस में सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, इतनी बात समझते हो? सिर्फ 2 बार पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो एक बात बताता हूं, मैं आपको पिछले लगभग 25 मिनट से यही चीज समझा रहा हूं। 25 मिनट से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और अब देखना दोबारा समझाऊंगा कितनी जल्दी समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन देखना, 25 मिनट का काम 25 सेकंड भी नहीं लगने वाले। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 11 subsection 3 states that if parties fails to decide the procedure and such arbitration consists of 3 arbitrator, then one party appoints one arbitrator and other party appoints other arbitrator, and the 2 appointed arbitrator shall appoint third arbitrator. Section 11 subsection 4 states that if the procedure of section 11 subsection 3 fails, कैसे? either one party don't appoint an arbitrator or 2 appointed arbitrators not appoint an arbitrator, then on the request of a party, Supreme Court or as the case may be High Court or any person or institution designated by such court shall appoint the arbitrators. Arbitrators. Done. 1 मिनट की ही कहानी है बस। और कल बची हुई सुनानी है। क्या? कौन सी कहानी? अभी तो क्या था, पार्टीज ने डिसाइड ही नहीं किया था। पार्टीज डिसाइड भी तो कर सकती हैं। और सही बताऊं, तुम्हें ऑलरेडी आता है। अगर अभी पूछो ना, अभी भी बता दोगे। इस तरफ क्या होता होगा अगर 3 है तो? या तो पार्टीज डिसाइड कर देंगे, या नहीं किया तो कहां भेजेंगे? सीधा यहीं तो भेजेंगे कि 3 है ना, एक काम करो फिर एक एक ले आए, एक एक ले आए, और वो 2 एक ले आएंगे। और आप बोलो जी यही तो नहीं हो पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट, बस यही मिलेगा। इस तरफ भी सेम ही मिलेगा, और कुछ तो होना नहीं। जैसे तुम्हें पता होता है कि आप गए, मम्मी मैं लेट आऊंगा रात को 12 बजे के बाद, ठीक है जी, और वो कहते हैं जा बेटा पापा से पूछ ले, मैं तो मना कर रही हूं, तो आप कह देते हो ना, पता ही है वहां भी सेम ही जवाब मिलना है, तो पूछने का कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ भी सेम ही बात है। पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, एक्ट वाला फेल हो गया, तो यहाँ जाओ। पार्टीज ने डिसाइड कर लिया फिर भी फेल हो गया, तो भी यहीं भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, अपन कल आएंगे और कल डिस्कस कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है जी।